हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कटोरी ब्लाउज़ का माप लेकर पेपर पे कटिंग करना बताऊंगी। हमारे ब्लाउज़ की लंबाई है 14 इंच यानी 14 इंच। हमारा बैक नेक है यानी बैक गला, पीछे का गला है 10.5 इंच। शोल्डर है 11 इंच, उसका हाफ करेंगे 5.5। अब कटोरी को नापेंगे। कटोरी 6 इंच की है। अब आगे के गले को नापेंगे। गला है 6 इंच। चेस्ट को नापेंगे हम, 9 इंच है। तो हमारी चेस्ट साइज है 36 इंच। अब हम कमर के साइड से कमर का नाप लेंगे 8.25 इंच। तो कमर हमारी है 33 इंच। अब हम आर्मोल की गोलाई को नापेंगे, 8.5 इंच है। जब हम ब्लाउज़ को फिटिंग करेंगे तभी 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। हमारी स्लीव की गोलाई है 6 इंच। 6 इंच पे मार्क करेंगे। स्लीव की लंबाई है 8 इंच। अब हम इसका आर्मोल नापेंगे, 6 इंच है। मेजरमेंट है, लेंथ है 14 इंच, चेस्ट है 36 इंच, वेस्ट है 33 इंच, फ्रंट नेक है 6 इंच, बैक नेक है 10.5 इंच, स्लीव है 8 इंच। पेपर मैंने डबल फोल्ड लिया है। बंद बाजू अपनी तरफ करना है। दोनों पार्ट की कटिंग साथ में करेंगे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, उसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे। 15.5 पे मार्क करेंगे। लाइन को स्ट्रेट करेंगे। शोल्डर है 5.5 इंच। 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे की साइड भी 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। आर्मोल है 6 इंच। 6 इंच पे मार्क करेंगे। लाइन को स्ट्रेट करेंगे। हमारी चेस्ट साइज है 36 इंच। 36 का 1/4 आएगा 9 इंच। 9 इंच पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। हमारी कमर है 33 इंच। कमर के साइड से कमर का 1/4 आएगा 8.25 इंच। 1 इंच टक्स के लिए 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। लाइन को स्ट्रेट करेंगे।
बैक आर्म होल 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, फ्रंट आर्म होल 1 इंच पे मार्क करेंगे। आर्म होल का आधा लेके बैक और फ्रंट का शेप दे देंगे। फ्रंट गले की विड्थ यानी चौड़ाई 2.25 इंच पे मार्क करेंगे। फ्रंट गले की लंबाई 6 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे की साइड 2.25 इंच पे मार्क करेंगे। लाइन को स्ट्रेट करेंगे। आर्म होल के साइड से शोल्डर को 1.5 इंच डाउन करेंगे। फ्रंट गले के नीचे के कॉर्नर से 1 इंच पे मार्क करेंगे और राउंड शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बैक आर्म होल को कट करेंगे। अब हम शोल्डर की लाइन को कट करेंगे। अब हम पेपर को खोल के दोनों पार्ट को अलग करेंगे। फ्रंट और बैक कटिंग करेंगे। अब हम बैक पार्ट में आधा इंच कम करेंगे। हमारी लंबाई प्लस 1 इंच है। बैक गले की ऊपर की विड्थ है 2.25 इंच। गले की लंबाई 10.5 इंच। नीचे की विड्थ है 2.25 इंच। आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब हम बैक पार्ट में नीचे कमर के साइड से टक्स की मार्किंग करेंगे 4.5 पे। ऊपर के साइड पे 4.5 इंच मार्क करेंगे। इस साइड आधा इंच पे मार्क करेंगे, उस साइड आधा इंच पे मार्क करेंगे। लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब हम बैक पार्ट को बाद में बनाएंगे। हम इस साइड 2.5 इंच पे बेल्ट की मार्किंग करेंगे। उस साइड भी 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब हम इस साइड ऊपर के साइड 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। बेल्ट का शेप दे देंगे। हमारी कटोरी का 6 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम फ्रंट गले के ऊपर से 1 इंच पे मार्क करेंगे। फ्रंट आर्म होल से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब तीनों पॉइंट को मिला के कटोरी का शेप दे देंगे। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। कटोरी को कट करके निकालेंगे। अब हम फ्रंट आर्म होल को कट करेंगे। अब हम दूसरे पेपर को कटोरी को ऐसे ही रख के ड्रा करेंगे। अब इस साइड 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस साइड 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर के साइड 1.5 इंच पे मार्क करेंगे।
अब दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे। अब इस लाइन को भी जोड़ देंगे। कटोरी हमारी 6 इंच की है, उसका हाफ करेंगे 3 इंच। ऊपर से नीचे 2.5 इंच टक्स का मार्किंग करेंगे। लाइन को स्ट्रेट करेंगे। इस साइड भी लाइन को स्ट्रेट करेंगे। इस साइड में 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, उस साइड 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। कटोरी के 2 साइड मिला देंगे और बीच में टक्स लगा देंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की चौड़ाई चेस्ट का 1/4 लेंगे 9 इंच। स्लीव की लंबाई 8 इंच 1 इंच सिलाई मार्जिन। इस साइड भी 8 इंच 1 इंच सिलाई मार्क करेंगे। लाइन को स्ट्रेट करेंगे। स्लीव की गोलाई 6 इंच 1.5 इंच सिलाई मार्जिन मार्क करेंगे। ऊपर के साइड से 3 इंच पे मार्क करेंगे नीचे। इस साइड से 2 इंच पे मार्क करेंगे। लाइन को स्ट्रेट करेंगे। स्लीव का ऊपर का शेप दे देंगे 1.5 इंच तक। नीचे का भी शेप दे देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। अब इस साइड का शेप कट करेंगे। अब हम अस्तर के ऊपर पेपर को रख के मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट को बंद बाजू में रख के मार्किंग करेंगे। नीचे के साइड से स्लीव की मार्किंग करेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। अब इसको मेन ब्लाउज के कपड़े के ऊपर रख के
पिन लगा देंगे। बैक पार्ट को बंद बाजू में रखेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। हमारे कपड़े के ऊपर कटिंग करके पूरी हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।